संत किस तरह निराकार और शाश्वत धन पीछे छोड़ जाते हैं। एक संत ठोस भौतिक संपत्ति के बजाय ब्रह्म ज्ञान और प्रेमा भक्ति की निराकार दिव्यता की विरासत संसार को सौंपता है। यह विरासत सदियों तक लोगों को पोषित करती रहेगी और उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। विभिन्न संतों की वाणियों के माध्यम से यह वीडियो भौतिक संपत्ति के भ्रम और आत्मा की शाश्वत शांति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। ऐसे ही संतों की अनमोल आध्यात्मिक विरासत सीरीज के इस दूसरे वीडियो में हमने 3 और नए संतों की वाणियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी प्रत्येक के 2-2 पद लिए। उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल के माध्यम से अपनी प्रत्येक वीडियो में हमारा प्रयास हर परिस्थिति में रह रहे हर इंसान को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना है। हम उस खजाने को पा सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। यदि ये टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो अपने शुभ चिंतकों में शेयर करना मत भूलिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। संत मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया के लोगों को कह रही हैं, हे दुनिया के लोगों सुनो, मैंने सद्गुरु की कृपा से राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। सद्गुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया और मुझे यह अमूल्य वस्तु दे दी है। और कह रही है, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैं लियो तराजू तोल। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। हे माँ, मैंने गोविंद अर्थात परमात्मा को मोल खरीद लिया है। मोल लिया है का मतलब खरीद लिया है। मैंने तन मन धन सद्गुरु को अर्पण करके इसकी कीमत चुका दी है और अपने प्रियतम गोविंद को पा लिया है। अब कोई कह रहा है कि सस्ते में लिया गया और कोई कह रहा है कि महंगा सौदा किया है, पर मैंने अध्यात्म की तराजू पर तौलकर अच्छी तरह देख लिया, मेरे लिए यह खरा सौदा साबित हुआ है। संत मलुकदास जी कह रहे हैं कि साहिब मिल साहिब भये, कुछ वही ना तमाई, कहे मलुक तिस घर गए, जहूं पवन ना जाई। साहिब अर्थात परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही हो गए, कुछ अंधकारमय अज्ञानमय नहीं रह गया। मलुकदास जी कहते हैं, अब उस घर में वास हो गया है जहां पवन अथवा हवा भी नहीं जा सकती, अर्थात अब निराकार का धाम मिल गया है जहां माया का कोई असर नहीं है। और आगे कह रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। संत मलुकदास जी कहते हैं कि अजगर कोई नौकरी नहीं करता और पक्षी कोई काम नहीं करते, लेकिन संसार में सबका जीवन चल रहा है। सबको देने वाला दाता यह राम, यह परमात्मा ही है।
संत सहजोबाई जी कह रहे हैं, प्रेम दीवाने जो भये मन भयो चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे सहजो देखि हजूर। जो सद्गुरु दातार के दर्शन करते हैं वो दिव्य ज्ञान की मस्ती में निरंतर चूर रहते हैं। उनके मन का अहंकार गुरु के प्रेम के सामने टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वो प्रभु के दर्शन करने वाले प्रभु प्रेम में दीवाने होकर सदैव आनंद में विचरण करते रहते हैं। वाह। और मतलब सहजोबाई जी आगे कह रही हैं, सिख का माना सतगुरु गुरु झिड़के लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धारना धार। सदगुरु गुरु सिख का मान होता है, उसके मान सम्मान आदर सत्कार का केंद्र होता है। सहजोबाई जी कहती हैं कि गुरु लाख बार झड़क कर भगा दे, फिर भी गुरु का द्वार कभी नहीं छोड़ना सचेत किया जा रहा है। यह धारणा अपने मन में अच्छी तरह से बसा लो। इन वाणियों में हमने समझा कि जब कोई ज्ञानी पुरुष दुनिया से जाता है तो वो अपने पीछे सोने चांदी का ढेर नहीं छोड़ता, वह एक ऐसा शून्य छोड़ता है जिसमें सब कुछ समाया होता है। इसलिए मशीनी तौर पर रस्में निभाने से ऊपर उठकर अनंत शांति से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। आज बस इतना ही। इस अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ भी मिला है तो दिल से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू।